एक महीने से ऊपर हो गया, शाहीन बाग में इसी तरह सुबह होती है और इसी तरह प्रदर्शन शुरू होता है। सीएए के खिलाफ शाहीन बाग के पास सड़क पर तंबू लगाकर रोज महिलाएं इसी तरह बैठ जाती हैं। साथ में बच्चे और बुजुर्ग भी होते हैं। प्रदर्शन की खास बात यह है कि अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से ही विरोध हो रहा है। इसीलिए पुलिस भी लाख कोशिश करने के बाद प्रदर्शनकारियों को यहां से नहीं उठा पा रही। शाहीन बाग पर धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है और तमाम लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन यहाँ पर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये भारत का एक नक्शा बनाया गया है, बकायदा इसको अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करके ये बड़ा भारत का नक्शा बनाया गया है। उस पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजेक्ट CAA, NPR एंड NRC। तो ये नक्शा हमें यहाँ पर दिखा और पता चला कि 5 दिनों का समय लगा है इस नक्शे को तैयार करने। शाहीन बाग के अलावा सीलमपुर में भी CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जुमे की नमाज के बाद लोग काफी संख्या में सड़क पर इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद महिलाएं भी जा पहुंची, जिनके हाथ में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें थी और पोस्टर पर CAA के खिलाफ नारे लिखे थे। इस सर्दी में, इस बारिश में CAA वापस लो, वापस लो, वापस लो। जामा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन में एक बार फिर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए। वो एक दिन पहले ही तिहाड़ जेल से छूटकर आए थे। चंद्रशेखर को 20 दिसंबर को जामा मस्जिद के पास हिंसक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। जामा मस्जिद पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब तक CAA वापस नहीं होता वो इसी तरह विरोध करते रहेंगे। देखिए, जो संविधान के खिलाफ कानून है हम लोग उसके विरोध में खड़े। धार्मिक आधार पर बंटवारा नहीं होगा। उधर पटना में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को काले झंडे दिखाए गए और स्याही फेंकी गई। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर CAA के विरोध में छात्रों ने यह प्रदर्शन किया। जहां देश में कई जगह CAA का विरोध हुआ, वहीं यूपी के चंदौली में मानव श्रृंखला बनाकर CAA का समर्थन किया गया। इस दौरान स्थानीय स्कूलों के छात्रों को इस प्रदर्शन में शामिल किया गया। बीजेपी के स्थानीय नेता भी मानव श्रृंखला में बैनर पोस्टर के साथ शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसी को लेकर हम ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में तो 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है जब शाहीन बाग पर इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है, लेकिन लखनऊ तो नवाबों की नगरी कही जाती है, नवाबों का शहर कहा जाता है। किस जगह पर लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है और कब से प्रदर्शन चल रहा है वहां पर? देखिए, कल दोपहर 2 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और लखनऊ के चौक घंटा घर पर ये प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर महिलाओं ने जुटना शुरू कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज इसमें देखने को मिल रही है कि कुछ समाजवादी पार्टी की महिलाएं नेताएं और कुछ कांग्रेस की महिला नेताएं वहां पहुंची हुई हैं इस समर्थन में सपोर्ट देने के लिए और साथ में ही बैठी हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि नागरिकता कानून बिल को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है और ठीक वैसा ही है जैसा शाहीन बाग में हमें देखने को मिला है कि ठीक वहां पर तंबू कनात लगाकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं जो है वो वहां पर हो रही हैं। और जाहिर है कि अभी संख्या जरूर थोड़ी सी है, अभी 40 से 50 के आसपास महिलाओं की संख्या है, लेकिन जो मेरी बातचीत हुई है उसके अनुसार ये लोग अब नहीं हटेंगी जब तक कि नागरिकता कानून बिल को लेकर के सरकार की तरफ से कोई और फैसला नहीं हो जाता या इसे वापस नहीं ले लिया जाता या जो इनकी मांग है वो पूरी नहीं हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ये राजनीतिक रुख ले चुका है। शुरुआत कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए से कल दोपहर 2 बजे शुरू किया गया था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर इसकी जानकारी लोगों तक पहुंची उसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल रुख ये ले चुका है। अब समाजवादी पार्टी की जो कुछ महिला नेताएं हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं जो इस पूरे समर्थन में बैठी हुई हैं उनके साथ में, और कांग्रेस की भी कुछ महिला नेताएं जो हैं वो वहां पहुंची हुई हैं जो इस पूरे समर्थन में अब सपोर्ट कर रही हैं। विकास, लखनऊ के घंटा घर पर आप मौजूद हैं, आसपास अगर महिलाएं हैं तो उनसे भी बातचीत कर हमें दिखाइए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में तो 1 महीने से ऊपर ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, लेकिन अब देखा जाए तो शहर शहर शाहीन बाग बनता नजर आ रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में भी इस तरह का ही प्रदर्शन चल रहा है। इसके अलावा कानपुर में भी कुछ सूचनाएं पहुंच रही हैं कि इस तरह का प्रदर्शन शायद वहां भी शुरू होने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी जो 2 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था वो सिर्फ इसी तरफ ही इशारा कर रहा है कि जो शाहीन बाग की जिस तरह की तस्वीर थी ठीक वैसी ही तस्वीर यहाँ पर रखना चाहते हैं, ठीक वैसी ही तस्वीर यहाँ पर लेना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि 30 दिन करीब हो चुके हैं शाहीन बाग के प्रदर्शन को, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने की सोच में है। और जाहिर है कि सिर्फ महिलाएं ही यहाँ पर दिख रही हैं इस पूरे प्रदर्शन में। पुरुषों के जरिए से उनकी जो सहायता हो सकती है, जैसे पानी पहुंचाना या वहां पर खाना पीना नाश्ता पहुंचाना। लेकिन अब जो ये विरोध है वो बढ़ता नजर आ रहा है। पहले तो दिल्ली की शाहीन बाग की हमने तस्वीरें देखी विकास, लेकिन अब देखिए देश का शहर शहर शाहीन बाग बनता नजर आ रहा है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए।